हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्ड अचीव विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाई की सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीसी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम, एसएससी दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति, जिसमें से हम लोग झारखंड के संथाल जनजाति और उरांव जनजाति का क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में कुल जनजाति जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है? 14% है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है। मुंडा जनजाति की भाषा है, इसकी भाषा मुंडारी है। मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है मुंडारी भाषा। इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़को कहा जाता है? मुंडा को स्वयं को होड़को कहते हैं। निम्न में से कौन से जनजाति अपनी भाषा में होड़ो जागर बोलते हैं? मुंडा जनजाति। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? उसे आजमगढ़ कहा जाता है, कालीजर और गढ़पाली, उपरोक्त सभी। मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? रीछगढ़ से होकर झारखंड आए थे मुंडा जनजाति। झारखंड में किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रहा है? रांची जिला में। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? उसे पातर मुंडा या तमाड़ी मुंडा कहा जाता है, उपरोक्त दोनों। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? उसे खुटकटी भूमि कहते हैं। मुंडा जनजाति में प्रशासनिक व्यवस्था में खुट का अर्थ होता है, खुट का अर्थ परिवार होता है। मुंडा जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? मुंडा जनजाति का सगोत्रीय विवाह वर्जित है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप होता है। मुंडा जनजाति में अपनी भाषा होड़ो जागर कहते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान कीजिए। सामाजिक व्यवस्था और उसका नामकरण। युवागिरी को कहा जाता है गति ओड़ा। विवाह अरंडी होती है। विधवा विवाह को कहा जाता है सगाई, और वधु मूल्य को गनों टका कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करें। सामाजिक व्यवस्था, उसका नामकरण। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है, और पहरा पंचायत प्रधान को मानकी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? उसे पहरा कहते हैं। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वधु मूल्य को गंगटोक टका कहते हैं। मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तलाक को सागमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है, और अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा के गोत्र को किली कहते हैं। रिजले ने मुंडा जनजाति में कितने गोत्र बताए हैं? 340 गोत्र बताए हैं रिजले ने। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? 13 शाखाओं में विभाजित किया है सोमा सिंह मुंडा ने। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे सोसो बोंगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित होता है? वे छप्पर पर चढ़ना, धान की बुआई करना और दाह संस्कार हेतु शमशान जाना। उपरोक्त सभी कार्य वर्जित होते हैं महिलाओं के लिए। बटोई क्या है? बटोई होता है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उसे केरिया भी कहते हैं। पेरिया क्या होती है? पेरिया होती है मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र को पेरिया कहा जाता है। मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? धान की बुआई के समय रोआ पूना का त्यौहार मनाया जाता है। मुंडा जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को कर्मा कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस संबंध में कौन सा मिलान सही है? पंकु हमेशा उपज देने वाली भूमि को कहते हैं। खिरसी बालू युक्त भूमि होती है और नागर औसत उपज देने वाली भूमि होती है। ऑप्शन बी। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? इनके प्रमुख देवता को सिंह बोगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोगा को इनमें से किसका प्रति रूप माना जाता है? सूर्य का। मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता सिंह बोगा इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? सिंह बोगा पर क्या नहीं चढ़ाया जाता? उन्हें सफ़ेद रंग की फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ, सफ़ेद मुर्गे की बलि, उपरोक्त सभी चीज़ चढ़ाए जाते हैं सिंह बोगा के ऊपर। मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं का संबंध का उचित नाम लिखिए। देवता के नाम है और इनकी विशेषता। हाथू बोंगा ये ग्राम देवता होते हैं। देसावली ग्राम के प्रमुख देवी होती है। ओड़ा बोंगा को कुल देवता कहा जाता है और इरकी बोगा जल के देवता होते हैं। ऑप्शन ए सही है। मुंडा जनजाति में पहड़ा देवता को क्या कहा जाता है? पहड़ा देवता को बिरू बोगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को सरना कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान पाहन होते हैं। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? इसके सहायक पुजार होते हैं। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के उनके शवों को दफनाया एवं जलाया दोनों प्रथाएं प्रचलित है। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है वह कहलाती है, उसे शासन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? उसे शासन दिरी कहा जाता है। और यहाँ हमारा मुंडा जनजाति का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू।